जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो हिंदी साहित्य जो है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो आपका आगामी एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड का, वन आरक्षी का, या तमाम वो एग्ज़ाम जहाँ पर भी हिंदी साहित्य आपसे आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाना है। आगामी एग्ज़ाम आपका वीडियो भी है और वहाँ पर, और जो ये वन आरक्षी का जो आपका एग्ज़ाम है, यहाँ पर लगभग 3 से 4 प्रश्न सीधे आपको हिंदी साहित्य वाले पोर्शन से देखने को मिलेंगे। तो उसी कड़ी में जितने भी ये 24 राइटर हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, इनको हम 2-2 या 3-3 करके हर रोज यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम कबीर दास और आपका तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कबीर दास जी के बारे में क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं और तमाम बातें जो उनसे संबंधित है उन पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका कबीरदास का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि 1398 में, ठीक है। कब कबीरदास जी का जन्म होता है? तो 1398 में कबीरदास जी का जन्म होता है। और कहाँ पर होता है? तो वो है आपका लहर तारा, ठीक है। लहर तारा नामक की एक जगह है जो कहाँ पड़ती है? वाराणसी पे पड़ती है। इनके खुद के माता पिता ने इनको लोक लज्जा के भय से नदी में बहा दिया था और इनका जो पालन पोषण करने का कार्य किया था वो किया था नीमा और नीरू ने, ठीक है। नीमा और नीरू के द्वारा इनका क्या किया जाता है? पालन पोषण किया जाता है। कभी आपके एग्जाम में इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए, वैसे पूछेगा नहीं, कभी पूछ सकता है, तो लोही आप लोग ध्यान रखना। लोही पुत्र कबीरदास के कमाल और कमली हैं, ठीक है। पुत्र कौन है? कमाल। और पुत्री कौन है? कमली, ठीक है। संतान क्या है? कमाल और कमली है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुत्री आपकी कमली हो गई, पुत्र आपके कमाल हो गए। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए इनकी भाषा, ठीक है। तो भाषा जो है इनकी भाषा को सुदुक्कड़ी कहा गया है और पंचमेल की खिचड़ी कहा गया है। तो यहाँ से आपके सामने जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वो ये आती है कि जो सुदुक्कड़ी है वो किसने कहा, ठीक है। तो सुदुक्कड़ी जो है इनकी भाषा को कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो कभी पूछा जाए कि सुदुक्कड़ी किसने कहा है, तो सुदुक्कड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और पंचमैल की खिचड़ी किसने कहा है इनकी भाषा को, तो वो कहा है श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। श्याम सुंदर दास ने। ये चीजें आप अपने नोट्स में लिख लेना और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज किस नंबर पर करना है आपको? 7618172369, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने देखा कि इनकी जो भाषा है उसको क्या कहा जाता है? सुदुक्कड़ी कहा जाता है और पंचमेल की खिचड़ी कहा जाता है। तो आपसे और डेप्थ में अगर कभी प्रश्न बने कि सुदुक्कड़ी किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सुदुक्कड़ी कहा है। और पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। उसके अलावा देखिए आप लोग इनके गुरु का नाम रामानंद है, ठीक है। रामानंद, ठीक है। रामानंद, ये आप गुरु के नाम कई बार पूछे जाते हैं राइटरों के। तो गुरु कौन है? रामानंद। उसके अलावा जिनके शिष्य क्या होंगे? कबीर जैसे होंगे, कबीर जैसे विद्वान होंगे, वो गुरु हमेशा क्या रहेगा? राम आनंद में रहेगा। राम नाम में ही क्या करता रहेगा? आनंद करते रहेगा। इस तरीके से आप लोग रिलेटेड कर सकते हो। उसके अलावा वाणी का डिटेक्टर, ठीक है। कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है, तो किसने कहा है? तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिटेक्टर कहा है। अगला देखिए, अगला क्या चीज है आपका? इनकी मृत्यु। मृत्यु कभी पूछी जाए तो मृत्यु 1518 में होती है। और कहाँ पर होती है? मगहर एक जगह पड़ती है यूपी में, वहां पर इनकी मृत्यु होती है। इनकी रचनाओं का संकलन इनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा बीजक ग्रंथ में किया गया है, ठीक है। बीजक ग्रंथ में किया गया है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी, ठीक है। अब यहाँ से एक डेप्थ प्रश्न बन सकता है कि साखी में क्या है, शबद में क्या है, रमेनी में क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि साखी जो है, साखी में शिक्षा की बात की गई है, सिद्धांत की बात की गई है और धर्म उपदेश दिए गए हैं। तो अब आप लोग कैसे ध्यान रखोगे इसको? जो हम साखी से याद रखोगे सखी, और सखी से रखोगे ध्यान
दोस्त, ठीक है। तो सखी क्या करती है, सखी के साथ ही हम स्कूल में शिक्षा लेने जाते हैं और हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि जो सिद्धांत वाली लड़की हो, सिद्धांत वाली जो दोस्त हो, उसकी तुम क्या करना बिटिया, दोस्ती करना, ठीक है। सिद्धांत वाली लड़की की क्या की जाती है, एक लड़की के द्वारा दोस्ती की जाती है। और जब वो लड़की, जब आप कोई गलत काम करे, ठीक है, मतलब इन द सेंस कुछ भी हरकतें करते हैं कॉलेज स्कूल्स में, ठीक है, शरारतें करते हैं, तो तब आपकी सखी जो है वो आपको क्या देती है, धर्म उपदेश देती है, कुछ उपदेश देती है कि ऐसा का ऐसा मत करो। क्लियर है। उसके बाद देखिए शब्द में क्या है, शब्द में प्रेम और अंतरंग योग की बात की गई है। तो देखिए आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, शब्द, शब्द से आप लोग ध्यान रखेंगे शब्द, ठीक है। तो शब्द कैसे होने चाहिए, शब्द हमेशा प्रेम पूर्वक वाले होने चाहिए, प्रेम से भरे, रस से भरे शब्द होने चाहिए, ठीक है। अगर प्रेम से भरे शब्द होंगे तो दूसरों को आपकी बातें क्या लगेगी, अच्छी लगेगी, ठीक है। और शब्दों का ही क्या होता है, हमेशा योग होता है। आगे देखिए तीसरा भाग क्या है, रमेनी। रमेनी में रहस्यवादी बातें हैं और दार्शनिक बातें हैं, ठीक है। तो आप लोग किस तरीके से रिलेट यहाँ पे कर सकते हैं कि राफोर रमेनी, राफोर रहस्यवादी, ठीक है, और दार्शनिक बातों में ही आदमी क्या हो जाता है, रम जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी बातें कबीरदास से संबंधित थी वो आपको अच्छे से आ गई है। हो सकता है इस बार आपसे यहीं से एक प्रश्न पूछा जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर तुलसीदास जी के बारे में, ठीक है। तुलसीदास जी के बारे में देखेंगे भाई, ठीक है। तुलसीदास जी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या बातें हैं तुलसीदास जी के बारे में, देखिए आप लोग, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए देख लेंगे, जो छूट जाएगा देख लेंगे उसको, एक छूट रहा है नीचे। तो देखिए भाई तुलसीदास जी के बारे में देखिए, ठीक है। तो तुलसीदास जी के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इनका जन्म पूछा जा सकता है। 1532 में इनका जन्म होता है, राजापुर गांव है, ठीक है। राजापुर गांव आपका यूपी में पड़ता है और यूपी के किस जिले में है, बांदा जिले में है। इनकी माता का नाम हुलसी देवी, ठीक है। माता का नाम कभी पूछा जाए तो माता का नाम क्या है, हुलसी देवी। पिता का नाम बहुत बार पूछा गया है, आत्मा राम दुबे, ठीक है। आत्मा राम दुबे इनके क्या है, पिता है। उपनाम आपसे पूछा जाएगा, राम बोला, ठीक है। उसके अलावा हिंदी का जातीय कवि इनको बोला जाता है, कवि शिरोमणि इन्हीं को कहा जाता है। उसके अलावा मानस का हंस, ठीक है। गुरु अगर कभी पूछा जाए कि गुरु कौन है इनके, तो गुरु कौन है, नर हरिदास, ठीक है। गुरु कौन है इनके, नर हरिदास है भाई। उसके अलावा जॉर्ज ग्रेशन ने, ठीक है, जॉर्ज ग्रेशन एक महान इतिहासकार रहे हैं, ठीक है। उनके द्वारा बुद्ध के बाद तुलसीदास को सबसे बड़ा समन्वयकारी बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है समन्वयकारी। तो समन्वयकारी क्या होता है भाई, समन्वयकारी होता है संतुलित स्थापित करने वाला, ठीक है। या आप संतुलन कहे, ठीक है, संतुलन, संतुलन स्थापित करने वाला, ठीक है। तो आपसे कभी प्रश्न बने कि बुद्ध के बाद जॉर्ज ग्रिशन ने सबसे बड़ा समन्वयकारी, संतुलन स्थापित करने वाला किसे कहा है, तो वो कहा है आपका किसको, वो कहा गया है आपको तुलसीदास को, ठीक है। चलिए उसके अलावा इनकी मृत्यु 1623 में होती है, ठीक है। 1623 में होती है और कहां पर होती है ये बात भी आप लोग लिख लीजिए, तो काशी में होती है भाई, ठीक है। काशी में इनकी क्या होती है, 1623 में मृत्यु हो जाती है। इनकी भाषा की अगर हम बात करें भाई, ठीक है, भाषा क्या है इनकी, भाषा है इनकी ब्रज भाषा और अवधी, ठीक है। भाषा का भी पूछा जाए तो भाषा क्या है, ब्रज भाषा और अवधी है। और ये अकबर के क्या हैं, समकालीन है, ठीक है। अकबर के क्या हैं, समकालीन। कभी पूछा जाए कि अकबर के समकालीन कौन रहे हैं, तो वो आपके तुलसीदास रहे हैं। इनकी रचनाएं देखें, रचनाएं क्या क्या हैं, आपका रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका हो गया। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपकी ये विनय रामचरितमानस है किस भाषा में है, तो ये आपका अवधी में है, ठीक है, अवधी में है। और यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये विनय पत्रिका है किस भाषा में है, तो ये आपका ब्रिज भाषा में है, ठीक है, ब्रिज भाषा में है। अब देखिए इसीलिए क्या है, देखिए ये नोट्स पहले के बन रखे, कुछ ऐसी चीज है जो छूट जाती है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें दोबारा से कर रहे हैं। तो आपको पीडीएफ तो लेनी है, लेकिन साथ साथ में क्लास भी देखनी है, तो आप क्या कर पाए, उन नोट्स के साथ उन बातों को ऐड कर पाए। उसके अलावा देखिए राम अज्ञा प्रश्न इनकी रचना है, गीतावली,
दोहावली, कृष्ण गीतावली। यही तो आपका एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका पुलिस वाला एग्जाम हुआ था, वहां पर यही प्रश्न पूछा गया था कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। बैराग्य संदीपनी, ठीक है, बैराग्य संदीपनी इनकी रचना है। पार्वती मंगल हो गई, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या रचना है, जानकी मंगल, ठीक है, झूलना और रामलला नचऊ इनकी रचना है। कुछ और रचनाएं भी हैं इनकी, जैसे जिनको आपने लिखना है भाई यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए, इनको काम आएंगी आपकी। जैसे आपका सतसई, इससे नहीं लिखा जा रहा, बढ़िया इससे लिख लेते हैं, ठीक है, सतसई, सतसई हो गई। उसके अलावा आप लोग लिखिए कवितावली, ठीक है, कवितावली। तो ये रचनाएं हैं, ठीक है, ये रचनाएं आप लोग इनकी लिख लें। और ये आपका आज की क्लास में क्या हो गया है, कबीरदास और तुलसीदास के बारे में हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आगे जो हमारी अब क्लास होगी उसमें हम इसके आगे बढ़ेंगे, सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, मीरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रसकान जी के बारे में पढ़ेंगे। तो तीन हम लोग जो हमारी आगामी क्लास होगी उसमें करते रहेंगे। जब तक आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है तो एक एक दो दो क्लास मैं आपको एक एक क्लास में इसकी देते रहूंगा आपको, और ये कंप्लीट हो जाएंगे 10-12 दिन में। ये जितने भी राइटर हैं आपके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।